गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन एक्सपर्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमेन रिटेंशन के बारे में, यानी कि वीर्य को बचाने की प्रवृत्ति। दोस्तों, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है, खासकर वो लोग जो एंशिएंट लिटरेचर पढ़ चुके होते हैं, आयुर्वेदा की लिटरेचर पढ़ चुके होते हैं, उन्हें लगता है कि वीर्य को बचाने से हम काफी बलशाली बन जाते हैं, सुपरमैन बन जाते हैं, हमारी वाइटलिटी बढ़ती है, हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारा जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, हमारे शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है, उनकी क्वालिटी बढ़ती है, हमारी फर्टिलिटी पावर यानी बच्चा जनने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो दोस्तों, ये सारी मिथ्या धारणाएं हैं, क्योंकि सीमेन रिटेंशन का इन चीजों से स्टडी के अनुसार कहीं से कोई संबंध नहीं है। अब सीमेन रिटेंशन लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। कई लोग तो सेक्स से एब्सटिनेंस कर लेते हैं, यानी सेक्स नहीं करते, मास्टरबेट भी नहीं करते हैं, उस प्रकार से सीमेन को बचाते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, इरेक्शन भी लाते हैं, एरोजल भी होता है, लेकिन जिस समय सीमेन के निकलने का टाइम होता है वो अपने आप को रोक देते हैं। वैसे ही वो लोग मास्टरबेट करते हैं और जब सीमेन निकलने वाला होता है अपने आप को रोक देते हैं। इस प्रकार से वो सीमेन को बचाते हैं। तो दोस्तों, ये सोचकर वो लोग बचाते हैं कि हमारी फर्टिलिटी पावर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आज इन धारणाओं को तोड़ने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, ऐसा सीमेन जो किसी इंसान ने बचाया है, कई दिनों तक या महीनों तक बचा के रखता है, उसका होता क्या है? तो दोस्तों, सीमेन जो है, हमारे टेस्टिस के पीछे ग्लैंड होती है एपिडिडिमस, उसके अंदर चला जाता है। अगर बाहर नहीं निकलता, मान लीजिए आपने सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करी, आपने मास्टरबेट नहीं किया, नाइट फाइल से अपने आप को आपने किसी प्रकार से रोक लिया, तो सीमेन हमारी टेस्टिस के पीछे जो ग्लैंड होती है एपिडिडिमस, उसके अंदर जाकर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि वापस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हमें कुछ एनर्जी देने का काम करता है, कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने का काम करता है, वो सीमेन वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरी बात, ये जो सीमेन मान लीजिए हमने 7 दिनों तक सीमेन को रोक के रखा, बचा के रखा, तो ऐसे सीमेन के अंदर शुक्राणुओं की संख्या मान लीजिए थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन उन शुक्राणुओं की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। यानी वो शुक्राणु जब अंडे की तरफ बढ़कर उसे फर्टिलाइज करते हैं तो उनकी स्पीड उनकी तरफ काफी कम हो जाती है, यानी वो ठीक से वाइटलिटी उनकी कम हो जाती है, ठीक से मोबाइल नहीं हो पाते और अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट, ऐसा सीमेन जिसके अंदर कई दिनों से शुक्राणुओं को सीमेन को बचा कर रखा गया है, तो उस केस में उन शुक्राणुओं के अंदर फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है। फ्रेगमेंटेशन बढ़ने का मतलब है उनके अंदर, आप मान लीजिए सरल भाषा में, उनकी शुक्राणुओं की थोड़ी टूट-फूट हो जाती है, थोड़े से उनमें डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा शुक्राणु अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल नहीं होता, जो कि काफी दिन से बचाया हुआ होता है। इसलिए ये मिथ्या धारणा कि हम सीमेन को काफी दिन तक बचा के रखेंगे तो हमारे शुक्राणु अच्छे हो जाएंगे, ये धारणा भी टोटली गलत है। और और कुछ स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए आपने सीमेन को कई दिन तक बचा के रखा, वीर्य को बचा के रखा, तो टेस्टोस्टेरोन आपका हो सकता है कुछ दिनों के लिए, थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा रेज हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता हो, ऐसी कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है। बल्कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं लेकिन वीर्य को निकलने से रोक देते हैं, या फिर मास्टरबेट करते हैं, वीर्य को निकलने से रोक देते हैं, लेकिन इरेक्शन उनका पूरा आता है, लिंग में तनाव आता है, तो उस केस में क्या होता है कि उनके पेनिस में ब्लड फ्लो तो आ चुका होता है और ब्लड वापस जाता नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि जो सीमेन इकट्ठा हो रखा है वो एपिडिडिमस में इकट्ठा हो जाता है, तो एपिडिडिमस ग्लैंड के अंदर थोड़ी सी सूजन हो जाती है और उसके अंदर एक डल, एक सा हल्का सा दर्द उन लोगों को महसूस होता है, जिसे कि हम ब्लू बॉल्स भी बोलते हैं। हालांकि उस चीज का कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसे सीमेन को रिटर्न करने का भी हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीमेन को अल्टीमेटली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही होना होता है। वो किसी नए प्रोडक्ट में नहीं बदलता, किसी नई एनर्जी में नहीं बदलता, किसी नए न्यूट्रिशन में नहीं बदलता, बल्कि पड़े पड़े उसकी क्वालिटी खराब होती है। आप चाहे सीमेन को निकालें या ना निकालें, अगर आप नहीं निकालेंगे तो उसकी पड़े पड़े उसकी क्वालिटी खराब होगी, उसकी मोटिलिटी खराब होगी, उसका अंडे को फर्टिलाइज करने की पावर खराब होगी। तो दोस्तों, बल्कि एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि जो लोग रेगुलर इजैकुलेट करते हैं, चाहे मास्टरबेट करें या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करें, उन लोगों के अंदर प्रोस्टेट हेल्थ हेल्थ काफी अच्छी रहती है। मतलब जो प्रोस्टेट कार्सिनोमा है, प्रोस्टेट का जो कैंसर है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जो लोग महीने में 21 दिन इजैकुलेट करते हैं, 21 दिन महीने में वीर्य बाहर निकालते हैं, उन लोगों में प्रोस्टेट की हेल्थ काफी अच्छी रहती है और जो एक कैंसर है प्रोस्टेट कार्सिनोमा, उसके चांसेस काफी कम होते हैं। इसके अलावा एक स्टडी करी गई नॉर्मल लोगों में और उन लोगों में जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसा देखा गया कि जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं या फिर मास्टरबेट करके इजैकुलेट करते हैं, उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल लोगों की बजाय थोड़ा ऊंचा देखा गया। वो ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव दिखाई गए, सेक्सुअली काफी फिट देखे गए। तो दोस्तों, इसलिए वीर्य को बचा कर रखने से हम ओजस्वी होंगे, हमारा तेज बढ़ेगा, हमारा प्रताप बढ़ेगा, हमारी हमें नया एनर्जी बूस्टर मिलेगा। ये सारी मिथ्या धारणाएं हैं। इसलिए आप एंशिएंट लिटरेचर में जो लिखा गया है वो सिर्फ पता नहीं किस बेसिस पे लिखा गया है, कोई साइंटिफिक डेटा उसके बारे में उपलब्ध नहीं है। और साइंटिफिक डेटा इस बारे में जरूर उपलब्ध है कि आपको सीमेन को एक कंट्रोल्ड वे में इजैकुलेट करते रहना चाहिए, चाहे आप
सेक्सुअल एक्टिविटी करें, चाहे मास्टरबेट करें, लेकिन लिमिटेड वे के अंदर करना चाहिए। अगर आप एक्सेस में करते हैं तो आपका सीमेन का जो वॉल्यूम है थोड़ा कम हो सकता है, थिन हो सकता है, लेकिन उस केस के अंदर भी आपके शुक्राणुओं की संख्या पर कोई खास फर्क ऐसा है नहीं पड़ता। बस आप मास्टरबेट करें या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करें, आप रेगुलर वे में करें तो आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपके शुक्राणुओं की वाइटैलिटी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, उसकी जो अंडे को फर्टिलाइज़ करने की पावर है वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, और आपका जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल भी आपका बूस्ट रहेगा। इसलिए आप इन सब विचारधाराओं से अपने आप को मुक्त करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं कि सीमेन रिटेंशन करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हमें कुछ मिलेगी, या फिर कुछ हम नए ओजस्वी बन जाएंगे, कुछ सुपरमैन हम बन जाएंगे, या बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी किसी थ्योरी का कोई बेसिस नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सीमेन रिटेंशन को लेकर आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।